अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का व्लॉग है रावलपिंडी को गुड बाय करने का और शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पर। और ये आधे से ज़्यादा चीज़ें मैंने पैक कर दी हैं और बाकी कितनी पैकिंग रहती है वो मैं दिखाती हूँ। और साथ में इन स्टिकर्स के बारे में सब पूछते हैं कितना अरसा चले थे। तो ये 2.5 साल चले थे। जब मैं स्टार्ट में आई थी तो हमने वॉल को ऐसे पेंट कराया था। देन ये येलो साइड पर मैंने ये स्टिकर्स लगाए थे, 1-2 मंथ्स के अंदर ही लगा लिए थे। और एंड पर ये देखें नमी की वजह से कुछ या इस तरह से ये ख़राब हो जाते हैं, बट ये है कि काफ़ी लंबा अरसा अपने पैसे पूरे करके उतरे थे। बाकी मैंने कुछ स्टिकर्स अपने पास संभाल लिए हैं, बाकी मैंने इसी तरह रहने दिए हैं इस वॉल पर। बेड अभी तक नहीं खोला क्योंकि एक रात का स्टे है अभी और कल हमने यहाँ से निकलना है। ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपना स्टूडियो बनाया हुआ था और ये स्टूडियो पहले ऐसे दिखता था जब मैं सेटल थी यहाँ पर। तो ये बस छोटी सी जगह थी जहाँ पे वर्क प्लेस बनाई हुई थी, काम वगैरह देखती थी मैं अपना। और जब काम वाली जगह अच्छी हो तो आपको काम करने का भी मज़ा आता है। और ये चेक करें, सुबह से इस चीज़ में मैं लगी हुई हूँ और अब मेरी कमर भी जवाब देती जा रही है और बहुत थकावट हो चुकी है और हर तरफ मैंने मैस कर दी है। कभी मेरा घर इस तरह से मैसअप नहीं हुआ। जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो तो ये हाल तो हो ही जाता है। घर घर की कहानी है। अभी मैंने बहुत कुछ सोच समझ के पैक करना है क्योंकि आधा सामान मैंने लेके जाना है और आधा नहीं लेके जाना। काफ़ी दूर जा रहे हैं तो इतना ज़्यादा सामान जो है वो ज़रूरी नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें जब आप शिफ्ट करते हो समझ में आती है कि पूरा साल तो मतलब पूरे स्टे के दौरान आपका जो है वो यूज़ तो हुआ नहीं है, तो इस चीज़ को साथ लेके जाना क्या ही ज़रूरी है। हम बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके घूमते रहते हैं जो कि ज़रूरी भी नहीं होती और शायद हम यूज़ भी नहीं करते। और ये चेक करो मुझे क्या मिला है। और अब आपको लग रहा होगा ये भी मैंने सिंध से लिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये रावलपिंडी के किसी स्टोर से लिया था और मुझे वैसे ही नज़र आ गया था तो मैंने उठा लिया बिकॉज सिंधी पैटर्न में था। सो अजरक का पैटर्न है ये और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मैंने उठा लिया था। और साथ ही मुझे ये क्यूट सी स्पून मिली है सारे सामान से। और अब आप देख लो कि मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें समेट ली हैं और किचन का भी ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा मैंने समेट लिया है। बस ये है कि अब समझ नहीं आ रही कौन सी चीज़ किस में पैक करूं। और बाहर का ये है कि मैं आपको दिखा दूं कि ये जो हल्के कार्टन है जो कि डैमेज है ज़्यादा उनमें हल्का सामान रखना है और जो थोड़े मजबूत हैं उनमें हैवी सामान रखना है। और ये कार्टन मुझे अभी मिले हैं सारे मार्केट से, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। बेहतर है कि जो सामान आप लें उनके कार्टन संभाल के रखें अगर आपने हमारी तरह शिफ्ट करना होता है जगह जगह पर। अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और थकावट से बहुत बुरी हालत है। और ये देखें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने पैक कर दी हैं। मेरी हिम्मत को दाद दो यार, इतना ज़्यादा सामान पैक किया है। ये सारे कैबिनेट्स भी खाली कर लिए हैं और बस कुछ ज़रूरी सामान रख लिया है जो कि रात को एक स्टे है ना, अभी तक एक रात रुकना है। ये कुछ मिसाले रखे हैं मैंने जो अभी के लिए मैं यूज़ करूँगी। चीनी पत्ती रखी है सुबह की चाय के लिए, बाकी सब सामान। और ये 3 प्याज थे, मैंने सोचा इनकी कोई चटनी बना दें। और अभी आ जाएंगी बैंगल्स के ऊपर बात, तो बैंगल्स किस तरह समेटनी है ये देखना है। और ये साथ में इतनी कलरफुल जो बैंगल्स हैं ये मैंने ली थी सिंध से। और सिंध में जब मैंने सिंध को छोड़ा था, सक्खर को छोड़ा था, तो वहाँ से मैंने ये ली थी, वहाँ के शाही बाजार से। और ये बहुत फिट बैंगल्स थी, इतने ज़्यादा कलर्स थे। अब ये सारी सिंपल प्लेन बैंगल्स मैं अपने साथ लाई थी यहाँ पिंडी में ताकि इनको यूज़ कर सकूँ। और ये देखो मैंने सबको इस तरह से जुगाड़ू काम किया है जो कि मेरे माइंड में अभी आया। और इस तरह की चीज़ें मैं देखती भी रहती हूँ, सो इतना दिमाग तो मेरा लग ही जाता है। अभी स्टैंड को हम ऐसे रख देंगे, सिंपली इसके जो स्टिक्स हैं वो साथ में रख देंगे और जितनी भी बैंगल्स हैं और उनके सेट हैं वो सारे इनके साथ जोड़ देंगे। तो फिर ये जो कार्टन होगा इसके अंदर सिर्फ बैंगल्स होंगे। यहाँ पे बज रहे हैं रात के 10 और आप आइडिया करें कि मेरी कितनी ज़्यादा बुरी हालत होगी इस सारे सामान को एक एक कार्टन को केयरफुली पैक करते हुए। मेरी तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है। ये आजकल मेरा इंटरनेट वाईफाई होता है, PTCL का सिंपल वाईफाई ही है क्योंकि फ्लैश फाइबर इस एरिया में नहीं आता था। ये वाला इंटरनेट है। वो ईवो के ऊपर जो मैंने व्लॉग बनाया था तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप कौन सा इंटरनेट है, तो ये वाला इंटरनेट है आजकल जो मैं यूज़ करती हूँ। इसके साथ ही हम यहाँ पर जो बची कुची सब्जियाँ जो फ्रिज से निकली थी उनको अभी ठिकाने लगाते हैं।
3 डेज़ पहले मैं फ्रेश लाई थी सारा कुछ और अभी जो है बहुत सारी चीज़ें मैंने पैक कर दी हैं। दोबारा से मैं निकालूँगी ताकि मैं रात की कुकिंग कर सकूँ, क्योंकि कुछ भी ज़ाया करना मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली। तो मैं कहती हूँ कुछ ना कुछ बन जाए उससे, और फिर जब वो बन जाएगा तो ईज़ी रह जाएगा। ये मुझे यहाँ से मिल गई है नाइफ़, और इसके अलावा भी बहुत कुछ अभी मुझे ढूँढना है, क्योंकि जब मैंने पैक कर दिया मुझे भूल ही गया कि मेरी कुछ चीज़ें जो फ्रिज से निकली थी उन्हें मैं यूटिलाइज़ कर लूँ, क्योंकि फेंकने से बहुत बेहतर है। और इस वक्त लेट नाइट भी काफ़ी हो चुका है, बाहर कोई फ़कीर भी नहीं होगा जिसको मैं दे दूँ और ख़ुद खाना ऑर्डर कर लूँ। सो मैंने सोचा इन्हीं का जुगाड़ लगाते हैं, कुछ बनाते हैं चटनी वगैरह प्याज टमाटर की। और यहाँ पर मैंने रायता बना के रखा हुआ है, जिसे मैंने कोई एक साशे से बनाया था, आपको इजीली स्टोर पे मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने चीनी पत्ती सुबह के नाश्ते के लिए रखी हुई है, चाय बनानी है मैंने। और ये जो कप है ये यहाँ से डैमेज हो गया था थोड़ा सा संभालते हुए। इसका जो दूसरा भाई है वो मैंने संभाल लिया है और इसको मैं यहीं पे छोड़ जाऊंगी। ये मेरा फेवरेट कप है, इसका चलो एक पीस तो मेरे पास है, और इसके अंदर चीनी पत्ती है सुबह के चाय के लिए। और चलें अभी हम जुगाड़ लगाते हैं, अपनी चटनी बनाते हैं। थोड़ा सा मसाला है और मैं बस इतना ही मसाला खाती होती हूँ, ज़्यादा स्पाइसी मैं नहीं खाती होती। अगर मैं खुद कुकिंग करूँ तो कोशिश यही होती है कि मसाला कम। यहाँ पर हमने उतार दी है LED, और ये बहुत ज़रूरी था। आज रात को तो कोई शो देखना नहीं था, ना ही कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी देखनी थी। आज तो बहुत थके हुए हैं बस। मैंने यहाँ पे डिनर तैयार कर लिया है। अभी आप मेरा सालन देख सकते हैं, प्याज टमाटर की चटनी बनाई है, बस मैंने कुछ खास नहीं बनाया। यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर की चटनी बना ली है और आटा 2 रोटियों का मैंने छोड़ा था, इसी वजह से कि लास्ट नाइट जो होगी उस पर खुद खाना बना लूँगी, और कोई भी छोटी मोटी चीज़ें होंगी वो यूज़ करके हम डिनर कर लेंगे, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। और मुझे कुकिंग आती है थोड़ी बहुत, मैं कर लेती होती हूँ, ये सारी कुकिंग मैंने खुद की हुई है। और बाकी जब गेस्ट ज़्यादा होते हैं तो ओबियसली फिर मैं क्या करती हूँ कि ऑर्डर करवा लेती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा खाना क्वांटिटी में मैं नहीं बना सकती, 2-3 प्लेट्स ही बना सकती हूँ, लेकिन अच्छा बना लेती हूँ थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। और रोटी भी मेरी गोल होती है। बट ये है कि मैं स्पाइसेस थोड़ा कम खाती हूँ, दैट्स वाई मैं कोशिश करती हूँ कि जब गेस्ट हैं तो ऑर्डर कर लें। और यहाँ आप देख सकते हैं एक और मेरा जुगाड़, सुबह की चाय के लिए कप साइड पे रखा था, उसी में अभी मैं पानी पीने लगी हूँ, क्योंकि ग्लासेस सारे मैंने पैक कर दिए। ओके, खाने के बाद थोड़ी एनर्जी आए तो सारे सामान को एक तरफ शेड के नीचे कर दिया है, क्योंकि मौसम खतरनाक हो रहा है। यहाँ रावलपिंडी का कुछ पता नहीं चलता, बेअतबार मौसम है, कभी भी बारिश हो जाती है। इस वजह से सारा सामान एक साइड पे लगाया है। और अभी तो चांद निकल आया है छोटा सा, अभी नजर आ रहा है, थोड़ा जूम कर देते। थोड़ी देर पहले मौसम आपने देखा होगा। सुबह की चाय और नाश्ता मैंने बना लिया है। रात बहुत थकावट वाली थी, सही से नींद नहीं आ पाई, बट ये है कि जल्दी आंख खुल गई है, और जब सामान बिखरा हो तो वैसे ही जल्दी आंख खुल जाती है। अभी नाश्ते के बाद मैंने यहाँ पर बर्तन धो दिए हैं जो अभी पैक करने वाले हैं। बाकी सब तो वैसे ही पैक हो गया था, बट ये कुछ बर्तन यूज़ के लिए साइड पे रखे थे। अब इनका काम भी ख़त्म हो चुका है, और अब चूल्हे वगैरह भी पैक करने हैं। एक जो था वो गैस वाला चूल्हा था, एक सिलेंडर के लिए अलग से रखा हुआ था, क्योंकि गैस आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कम आती है। सिलेंडर अलग से एक रखा हुआ था, ताकि इस तरह की कोई मुश्किल ना आए। और इसके बारे में मैं बता दूं, मैं डायरेक्ट जो है शेल्फ पर रोटी कभी नहीं बनाती, मैंने उसके लिए ये रखा हुआ था। और ये इसलिए मैंने पत्थर का रखा है क्योंकि वो हिले नहीं, लकड़ी वाला जो होता है वो हिलता है, काफ़ी ज़्यादा शोर भी करता है और रोटी भी सही नहीं बनती। मैंने इसके लिए ये बाय किया था, ताकि इसके ऊपर गोल रोटी भी बन जाए। और नीचे शेल्फ के ऊपर मुझे पता नहीं क्यों कंफर्टेबल नहीं रहती, मुझे ना ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं कि पता नहीं साफ होगा नहीं होगा। तो इसके ऊपर ये है कि कुछ भी नहीं होता सवाए रोटी के। और इसको अच्छे से पानी से धो लेती हूँ, और आप नीचे देखें बिल्कुल टच नहीं हो रहा, थोड़ा सा नीचे इसके स्टैंड है और स्पॉट है, इस वजह से ये अपनी जगह पे रहता है। बस इसको जब धोना हो तो बस इसके ऊपर पानी से धो लेती हूँ, देन इसको यहीं पे रख देती हूँ, और यहीं पे ही पड़ा होता है। शेल्फ के ऊपर मैं रोटी नहीं बनाती होती, वरना लोग तो शेल्फ के ऊपर बना लेते हैं साफ करके, तो वो उनका अपना होगा, मेरा अपना हिसाब है। मेरा ये हिसाब है, थोड़ा भारी है ये पत्थर, लेकिन ये है कि अच्छी रोटी बनती है इसके ऊपर, मुझे तो यही कंफर्टेबल लगता है।
सो यहाँ पे फ्रिज को खाली करके अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि अब इसके बाद ये फ्रिज पैक होगा और बस इसको ड्राई के लिए रखा हुआ है। वो शेल्फ्स भी सारे मैंने रख दी हैं ड्राई होने के लिए, अच्छे से साफ कर दिए हैं। और अभी सुबह के हो रहे हैं 10 मिनट कम 10। तो सोचे मैं सुबह कितने बजे से जाग रही होंगी, क्योंकि मैंने इतना काम समेट भी लिया। और अब इस घड़ी की भी बारी आ चुकी थी, इसको भी उतार दिए। ये दराज से मैंने ली थी, जब मैंने वो स्टिकर्स लिए थे साथ ही घड़ी भी ली थी, और ये काफ़ी अच्छी लगी थी हमें। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे हाथ एक डायरी लगी है। सबसे पहले मैप देखें कि सक्खर से मैं आई थी रावलपिंडी, और अब रावलपिंडी से मुझे जाना है सीधा कराची, यानी कि पंजाब आई थी, एंड देन अब दोबारा से सिंध जाऊंगी मैं। और शिफ्टिंग के दौरान या डीप क्लीनिंग के दौरान आपको ऐसी चीज़ें हाथ लग जाती हैं, एक डायरीज और एक आपके पुराने रिजल्ट कार्ड। सो ये मेरी डायरी है जो किसी ज़माने में बोर होकर मैं लिखती थी जब सोशल मीडिया नहीं था। जो लोग निशानियां महफूज करने में लग जाते हैं वो लोगों को खो देते हैं। वाह, ऐसा ही एग्जैक्टली, ये तो मैंने खुद जो है एक्सपीरियंस भी किया है। ओके, और बाकी शायरी देखो यार, मेरी राइटिंग चेक करो कितनी प्यारी राइटिंग। आप तो कब से किया ही नहीं, टाइपिंग ही करते रहते हैं बस। ओके, तो यहाँ बेड खोल दिया क्योंकि आज हमारी यहाँ पे स्टे नहीं है नाइट का, और बस मूव करना है अभी इवनिंग में, सो इस वजह से। और यहाँ पे सारा सामान का हमने लगा दिया है ढेर एक कमरे में, ताकि ये बाद में वो लेबर्स आएँ और उठा के ले जाएं इसको। और बाहर से भी ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ समेट लिया है। और आप यहाँ पे सोचें कि मेरी क्या हालत हो रही होगी, और बहुत बुरी हालत हो रही है मेरी थकावट से। लेकिन मेरे हाथ क्या लगा है, क्यों नई नई चीज़ें मिल रही हैं ना, तो वो बस एक्साइटमेंट हो रही है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी, और SN ने, जिनके ऊपर मेरा व्लॉग भी है, और वो रावलपिंडी में ही होते हैं, खन्ना पुल वाली साइड पर। ये देखिए टूट चुका है ये वक्त के साथ, 7-8 साल पुराना है। जब मैं सक्खर में हुआ करती तब 2019 का है ये। और आप देख सकते हो कि इसकी क्या हालत होगी। मिट्टी का बनाया था, प्योर मिट्टी थी, वहीं सिंध से उसने ली थी, और उससे बर्तन बनाते थे। और बनाते नहीं थे, लाइक उस टाइम शोगल मेले में बनाए थे। तो मैंने कहा था यार मुझे बर्तन नहीं चाहिए, मुझे मेरा नाम लिख दो। सो ये ऐसा दिखता था जब ये नया नया आया था मेरे पास। और अभी मैंने अंदर से सारी सफाई कर दी है। जाने से पहले ना मैं पक्का सफाई करती हूँ। ये देखे बाहर से भी फर्श मैंने धो दिया है। मैं कहती हूँ कि जो नया बंदा है ना उसको घर क्लीन मिले। सो जब मैं आई थी तो इतना क्लीन मुझे नहीं मिला था, बट मैं जाते हुए सारा क्लीन करके जाती होती हूँ। तो ये सारा सामान फेंकने वाला है। ये सारे शॉपर्स वगैरह मैंने इकट्ठे किए कि सब के सब कचरा के ऊपर फेंकेंगे। और अभी मैंने किचन भी सारा क्लीन कर दिया है, और सारी सफाइयाँ भी साथ साथ की हैं मैंने। मैं बहुत सफाई पसंद बंदा हूँ। अगर मैं बात करूं पिंडी के स्टे में, यहाँ पर मैंने व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा की है रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और आसपास के सिटीज़ में। और यहाँ पर काफ़ी बिज़ी रहा है मेरा टाइम, काफ़ी अच्छा गुजरा है। और ये देखें आखिरी सूरज जो कि हम रावलपिंडी से देख रहे हैं, इसके बाद किसी और सिटी से देखेंगे। और ये जर्नी इसी तरह चलता रहेगा जब तक ज़िंदगी है। मैं नीचे का एरिया भी आपको दिखा दूं। ये 3 फ्लोर्स थे एक बिल्डिंग के, यानी एक घर था उसके 3 फ्लोर्स थे, और मैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर में थी क्योंकि मुझे सहन पसंद था। और मैंने सोचा था कि यहाँ का मौसम, क्योंकि हर रोज़ बारिशें होती हैं, प्यारा मौसम होता है, तो मुझे सहन में जाना है। और ये देखें नीचे 2 फ्लैट्स हैं, और सबसे नीचे वाले के साथ जो है आपको गैराज भी मिलता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट रावलपिंडी में इस तरह के बहुत से घर हैं जो आपको आराम से रेंट पे मिल जाएंगे। फ्लैट्स वगैरह भी होते हैं, और 3-3 4-4 घर इस तरह से, मतलब फ्लोर्स हैं, तो आपको अलग अलग पोर्शन मिल जाता है। और ये नीचे वालों का घर है। और ये नेबर मुझे हमेशा कहती थी तुम ईद के ईद नज़र आती है, उसके अलावा पूरा साल नज़र नहीं आती। तो ऐसा ही है, मैं ज़्यादा आती जाती नहीं थी किसी के घर। मैं यहाँ से बस बाहर सीधा जो है वो शाह फैसल मस्जिद चली गई, किसी पार्क चली गई, या फिर घूमने फिरने और अपने रिलेटिव्स के पास या फ्रेंड्स के पास। बस मेरा यही होता था, मैं आसपास वालों के साथ इतना नहीं मिला करती थी। मौसम फिर से जो है यहाँ पे बेहद दोबारा हो चुका है, बादल बन चुके हैं। और मैं आपको एक दीवार
दिखाती हूँ यहाँ पर, जो मेरी सबसे मोस्ट फेवरेट थी। ये प्लेन दीवार व्हाइट कलर की मैंने करवाई थी और ये मेरी फेवरेट इसलिए कि बारिशों से इस पर कोई असर नहीं हो और ये वाइट की वाइट ही रही है। और अब जाने से पहले मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, मेक श्योर कर रही हूँ कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। अपने सामान की खुद ही हिफाजत करनी होती है, अपनी चीज़ों को खुद ही मेक श्योर करना होता है। और ये जो टेबल है, ये सबको लगता है कि मैंने जो है वो मैरून क्यों लिया, मुझे कोई और कलर भी लेना चाहिए था, बट आपको पता है इसके पीछे भी एक लॉजिक है। सो लॉजिक ये था कि जब मैं इस घर में आई थी तो इस घर का जो थीम कलर था वो मैरून एंड ब्लैक था एंड वाइट का भी टच था। सो मैंने इस टेबल को मैरून एंड ब्लैक में करवाया और वाइट वॉल के सामने रख दिया। इसके साथ मैंने ये अजरक पैटर्न के वॉलपेपर्स भी ले लिए, तो इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे सारा सामान जा चुका है और घर खाली हो चुका है और सारा कचरा भी चला गया है और अभी पूरा सहन खाली हो चुका है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इस घर का सीन कि ये सामने वाली जो वॉल है, इसको हर दफ़ा हमने वाइट वॉश कराया तकरीबन हर 3 महीने बाद, बट फिर भी वही कि बारिशों की वजह से ये ख़राब हो जाती थी। स्टेयर का मैंने मल्टी यूज़ किया था, यहाँ पर मैं बैठती भी थी, फोटोशूट भी करती थी और मसाले भी सुखाया करती थी। सो ये छोटा सा घर था, एक किचन, 2 रूम्स, एक वॉशरूम और एक सहन जो कि सबसे फेवरेट था मेरा, और सीढ़ी भी ऑब्वियसली। सो रावलपिंडी को कर दिया है मैंने बाय और अभी हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। और साथ ही ये बता दूं कि अब इस जर्नी में अगला शहर है कराची, और कराची में कैसा जर्नी जाता है, इस सफ़र में क्या नए रंग आते हैं और क्या नए एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। आगे आने वाला शहर कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, पीछे छूट जाने वाले घर और पीछे छूट जाने वाली यादें हमेशा इंसान को बेचैन रखती हैं। मगर ज़िंदगी इसी का नाम है कि हमें आगे बढ़ना है और हर हाल में आगे बढ़ना है, क्योंकि हम सारी उम्र किसी एक जगह स्टे नहीं कर सकते। इंसान किसी एक जगह रहने के लिए बना ही नहीं है, हरकत में ही बरकत है। सो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, शहर शहर, मुल्क मुल्क घूमने से ही आपको नई दुनिया देखने को मिलती है, कुदरत के नए नज़ारे देखने को मिलते हैं और अच्छे अच्छे लोग देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।